और उनके जो सेना नायक रहे हैं सिद्ध नायक जी, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और चमार रेजिमेंट उसका स्मारक और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, भव्य प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। ये चमार रेजिमेंट का इतिहास है जी। ये जो आप देख रहे हैं जी। ये इतिहास चमारों का है जी। यहाँ पर कभी चमारों का राज रहा करता था। जी। बोलो जी जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, देखिए हम आए हैं संत शिरोमणि सतगुरु रविदास आश्रम, अमर ज्योति आश्रम है। सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास अमर ज्योति आश्रम हथनीकुंड फैजाबाद में। देखिए सतगुरु महाराज जी की कितनी सुंदर तस्वीर, गुरु महाराज जी का कितना सुंदर स्वरूप, जिसे देखने के बाद में आपका मन भी मोहक हो जाएगा। ये देखिए जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज जी, जन्म स्थान 1848, ग्राम अख्तियारपुर, जिला मेरठ। ये देखिए जी, पूरी हिस्ट्री आप लोगों को हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के प्रबंधक है जो महात्मा श्रद्धा दास जी हैं। पूरा बायोडाटा देखिए, पहले से अब तक सेवा करते हुए। ये इनका संपर्क सूत्र है, आदि धर्म 16 गुरु मूर्ति स्थापना निर्माण। देखिए जी, इतना सुंदर दरबार यहाँ पर। ये यहाँ के सेवा करता है जी, जो सेवा दे रहे हैं आश्रम पर। गुरु जी का नाम महात्मा शशिदास जी हैं जी। इन्हें आप प्रोग्राम में देखते भी होंगे। तो जी ये यहाँ पर दिन रात सेवा दे रहे हैं हथनीकुंड फैजाबाद में, अमर ज्योति आश्रम। तो आगे का पूरा व्यू हम दिखाने जा रहे हैं जी। देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये देखिए जी, ये तो सही कहा है जी। अगर आपका मन पवित्र है तो आपके पास ही गंगा है, कहीं आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है जी। गुरु महाराज जी ने अपने वाणी में फरमाया है। देखिए जी, गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, एक अनुशासन होता है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। क्योंकि बिना अनुशासन के चाहे सत्संग है, चाहे सरकार है, चाहे दुनियादारी है, कुछ नहीं चलती। अनुशासन ही सर्वोपरि है। अगर हम अनुशासन में रहेंगे, अपनी गरिमा में रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जी दरबार का मुआवना हमने आपको कराया। अब बाहर चलते हैं जी। ये बाहर की फ़ोटो है। अभी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जी, गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत। ये देखिए नज़ारा, ये है संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सतगुरु स्वामी समनदास जी का आश्रम। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सा आश्रम है। देखिए बाबा साहब की 31 फुटी मूर्ति। इधर आ जाइएगा महात्मा जी, इधर देखिए 31 फुटी मूर्ति है जी। और बरोबर साइड में आप देख सकते हैं चमार रेजिमेंट का इतिहास। देखिए गुरु जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके चरणों में मेरी बंदगी है, निवेदन है कि जो ये तलवार वाले हैं इनका नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स भरिएगा, क्योंकि जो ये पहलवान जी खड़े हैं 2 तलवारों वाले, इनका आप नाम बताइए, क्या नाम है जी? हमें नहीं पता। हमारे जो हरिडे की आश्रम के प्रबंधक हैं महात्मा गुरुमुख दास जी, बड़े ही शिक्षित और बड़े ही सभ्य महात्मा जी हैं, ये बताएंगे जरा सभी साथ संगत को। सतनाम जी, ये चमार रेजिमेंट का इतिहास है जी। ये जो आप देख रहे हैं जी, ये इतिहास चमारों का है जी। यहाँ पर कभी चमारों का राज रहा करता था जी, कई 100 साल जी यहाँ पर चमारों का राज रहा जी।
देख रहे हैं आपको नंगे से और एक लंगोट में और 2 तलवार हाथ में लियो। जी 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 ये महाराज श्री सिद्धनायक जी हैं जी जिनका चक्रवर्ती राज रहा है। जी 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 जी। सिद्धनायक जी हैं ये हमारे आदि धर्म से ही थे गुरु जी, ये हमारे आदि धर्म से ही रहे, यानी हमारे पूर्वज है, हमारे पूर्वज वीर हैं, यानी हमारे रहे हैं यहाँ। महाराजा, चक्रवर्ती राजा सिद्धनायक जी जिन्हें हमारी कौम को जानना बहुत जरूरी है, इतिहास को। आप देख रहे हैं ये शिलालेख है जी, शिलालेख। हाँ, ये शिलालेख है बाबा साहेब जो सम्राट अशोक जी। और सूर्य चक्र है जी ये आप शिलालेख देख रहे हैं जी। और उनके बाद आप देखेंगे आप बहुत सी भव्य जो मूर्ति आप दिख रही है जी आपको, जी जी ये स्टेचू है जी। बाबा साहेब जो भारतीय संविधान निर्माता हैं। इधर आ जाइए जो गुरु कुल जी, के जूते निकालो जूते। जिनके द्वारा जी भारत का संविधान नहीं और देश के और देश भी इनके संविधान से शिक्षा ले रहे हैं। ये भारतीय संविधान निर्माता है इधर आ। बाबा साहेब जी 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 जी। इनके द्वारा ही चल रहा है कार्य। नहीं, एक मिनट। तो गुरुजी आप भी देखिए आश्रम के सेवादार हैं, आश्रम चलाते हैं हरडे की आश्रम जो रामपुर के पास है। तो जैसे कि इतना सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ है, ये हरियाली के बीच में चल रहा है कार्य, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो महात्मा जी हैं हमारे सतगुरु स्वामी समनदास जी के सेवक महात्मा श्रद्धा दास जी प्रबंधक हैं जो, तो उन्हें मतलब किस कारण उन्हें ये चीज़ें बनवानी पड़ रही हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए जो हमारे जो महाराज जी हैं श्री श्रद्धा दास जी जी कुछ समय में आपके सम्मुख आ जाएंगे जी। वो शिक्षित महात्मा है जी और ये कहते हैं जिस समाज को उजागर करना जी। हाँ, तो इतिहास, उसके इतिहास को जनाना पड़ेगा। जी जी तो हमारे जो महाराज जी हैं श्रद्धा दास जी। जी इस आश्रम पर हथनीकुंड बैराज जी फैजाबाद फैजाबाद। जहाँ पर जमुना जी का संगम स्थल है, जी जमुना जी निकलती है, तो वहीं पर ये स्थान पवित्र स्थान है। वहाँ पर इन्होंने ये बहुत भव्य आश्रम का निर्माण करवाया है महाराज श्री श्रद्धा दास जी, और इतिहास को जिंदा रखने के लिए जी इतिहास को जिंदा रखना। ये सभी संतों महापुरुषों के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओ भाई, बाबा साहब हेलो। ने हम सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, महिला को शिक्षित होने का अधिकार दिया गया है, तो हम बाबा साहब को नकार नहीं सकते। बाबा साहब को भी जो उनका मिशन मूवमेंट है वो बहुजन समाज के लिए इधर आ जाइए महात्मा जी। अच्छा है, वो सदा ही रहे। गुरु जी जैसा कि इतना सुंदर आश्रम का निर्माण चल रहा है हरियाली के बीच में फैजाबाद हथनीकुंड में, तो हम देखने को मिल रहा है कि बाबा साहब की बहुत ऊंची मूर्ति है और इधर चमार रेजिमेंट का इतिहास भी है, और पीछे जो शिलालेख है और जो बहादुर इंसान खड़े हैं 2 तलवारें लिए, इनके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे समाज को कि ये क्या दर्शाता है? ये जो समय रहा हमारा पौराणिक जी उस इतिहास को जगाने के लिए उजागर करने के लिए हमने इतिहास से ढूंढ करके चमार रेजिमेंट का जो जी हमारे समाज को नई दिशा दी थी, उस मूवमेंट का आगे बढ़ाने के लिए चमार रेजिमेंट का यहाँ पर स्मारक भी बना हुआ है, और उनके जो सेना नायक रहे हैं सिद्धनायक जी उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, और चमार रेजिमेंट उसका स्मारक और बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा भव्य प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर कराया गया है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा स्कूल में पहुँचे, शिक्षा अर्जित करे और शिक्षा अर्जित करके अपने हक अधिकारों को पहचाने और समाज के लिए एक नया दिशा का काम करे, जिससे समाज को नई दिशा मिले और शिक्षा मिले। जी बिल्कुल जी महात्मा जी, देखिए समाज को आपके जैसे पढ़े लिखे साधुगण महात्मागण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है, हम भी सत्संगों में जाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति पर भी अपवाद करे जाता है, विरोध किया जाता है, तो ये सरासर गलत है। महात्मा जी ने चमार रेजिमेंट इतिहास आदि धर्म के जो पूर्वज हैं, गुरु हैं, हमारे योद्धा हैं, उनका जो इतिहास है वो जिंदा रखने के लिए आश्रम पे ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो जो सभी साथ संगत है सभी तक यह संदेश पहुंच सके। आगे आप